मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है, वाई डू दे हेजिटेट फ्रॉम ये इक्वेशन जो सामने आती है, चाहे नया बल्दियाती निज़ाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों या सूबों का क़याम हो, इन तीनों मुद्दों के ऊपर इनको छेड़ लगते हैं, इनकी चिड़ है, क्या वजह उसकी? यू हैड बीन पार्ट ऑफ इट। एक्चुअली एक तो सबसे बड़ी वजह तो ये इस दफा जो है कि द वे इट हैज कम एंड फ्रॉम हुम इट हैज कम, तो उस पर तो शदीद इख्तिलाफ अगर किसी को नहीं है तो मेरा ख्याल है वो उसको शऊर नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में अभी मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दे दिया। पहले तो हु इज मोहसिन नकवी और वो किस वजह से इस नतीजे पर पहुंचे, और वो जो जिस वजह से वो ये कह रहे हैं वो भी बिल्कुल एक मीनिंगलेस बात। उन्होंने कहा कि जी कोलैप्स कर गया सिस्टम और 10 साल भी ऐसे चलते रहे तो ये ठीक नहीं होगा जब तक हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रोविंसेस नहीं बनाएंगे। पहली तो बात यह है कि अगर आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब खुद उस का एक पिछले 10 दिन में अगर हम देखें तो मोहसिन नकवी साहब ने पूरी हुकूमत या पूरे सिस्टम के बारे में कह दिया खुलाया। ख्वाजा आसिफ सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, उन्होंने मोहसिन नकवी पर वो तीर बरसाए हैं कि उनको एक्सपोज करके रहे। 2 फेडरल मिनिस्टर्स एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक है वो हाथापाई, गाली गलोच और फायरिंग। हाँ जी। और फिर एक अलीम खान साहब है, उनके बारे में उन्होंने इल्जामात लगाए पीएमएलएन पर, ख्वाजा आसिफ ने उन पर इल्जाम। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक काबीना तो चल नहीं सकती। हाँ। उसका वजीर आजम ये नहीं कह सकता कि भाई ये जो जितने भी आपके खिलाफ आते हैं ये काबीना की टेबल पर आके या बंद कमरों में आके बात करें। तो आप जितने मर्जी 50 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना ले, इसका क्या हाल है? और ये कब हमने फैसला किया है, ये कब फैसला किया है? जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कराची को और गवादर को फेडरल उसके हुकूमत में, ये किसने फैसला किया कि फेडरल हुकूमत कॉम्पिटेंस के लिहाज से ज्यादा है और प्रोविंशियल हुकूमत खराब है? ये कहाँ फैसला हुआ, कब फैसला हुआ? मुझे तो फेडरल हुकूमत में, और अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि कोलैप्स कर गया तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो फेडरल हुकूमत के तरीकेकार है ना, गवर्नेंस है। तो जब आप ये बेसिक चीजें भी नहीं ठीक कर सकते और आप जाके एक कह रहे हैं कि जी जब तक वो नहीं होगा तो ये खराब रहेगा। भाई खालिद मकबूल और ये लड़ते रहेंगे, आप 50 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं 2 फेडरल मिनिस्टर्स के साथ ही उनके वर्कर्स आपस में। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें समझने की जरूरत है, कराची जो है ना जामी, मेयर है, लोकल गवर्नमेंट है ना यहाँ, मेयर के नीचे तो 35% 40% है पूरा कराची, बाकी तो फेडरल हुकूमत के नीचे। ये चीज ही पहले इग्नोर की जाती है कि बेसिक फैक्ट्स क्या हैं कराची के। एक रोड है कारसाज रोड, एक साइड पर फेडरल हुकूमत के अंडर है और एक साइड पर लोकल गवर्नमेंट के अंडर है। तो जब आपने पहले तो उसको कराची को उसके हिसाब से, मैं कह रहा कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर ये समझते हैं कि इससे गवर्नेंस ठीक हो जाएगी तो ये बिल्कुल गलत है। यूपी पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है। जी 24-25 करोड़ आबादी उसकी बनती है। उत्तर प्रदेश की, जी आदित्य योगीनाथ वहां पे सीएम है। तो एक वहां कैसे चल रहा है इतना इफेक्टिव सिस्टम? तीसरी चीज ये है कि बिल्कुल यहाँ संजीदगी ज्यादा है, खासतौर पर जिस तरह सिंध में आप कह लें, क्योंकि आपको पता है एक एमक्यूएम का राइज हुआ था और उसमें जेन्युइन फीलिंग्स की वजह से राइज हुआ था। 2 लसानी एक कुव्वतें हैं यहाँ, एक उर्दू स्पीकिंग है, एक सिंधी स्पीकिंग है। सिंधी स्पीकिंग के अपने कंसर्न्स थे, उनके लिए ये 5000 साल पुरानी धरती है और कराची उसका हिस्सा है। उसको अगर आप उससे अलग करने की कोशिश करेंगे तो उसको पहले तो उसकी सेंसिटिविटी देखें कि ये कैसे एक सेमिनार में ऐलान से नहीं होगा। उसके लिए कंसेंसस क्रिएट करना, और उसका तरीकेकार क्या होता है? उसका तरीकेकार ये होता है जब आपने मेजर चेंजेस करने होते हैं, मेजर चेंजेस, तो आप उस डिबेट को उस वक्त लेके आते हैं जब आप इलेक्टोरल प्रोसेस में जाते हैं। जो पार्टी समझती है, मोहसिन नकवी की पार्टी समझती है कि ये होना चाहिए, वो अवाम के पास जाएगी, दलाइल के साथ जाएंगे। पीएमएलएन समझती है, पीवीपी समझती है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं यहाँ पे मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपसे एक सवाल करना है क्योंकि मैं थोड़ा कम इल्म सहाफ़ी हूँ। कि आपने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की पार्टी अगर समझती है तो वो अवाम में जाए। मोहसिन नकवी साहब की पार्टी कौन सी है? क्या वो अवाम में जाती है पार्टी? भाई अवाम में तो नहीं जाती, लेकिन जिस तरह से आज सूरत हाल है वो एक डिबेट का हिस्सा तो बना सकती है, जी कोई हर्ज नहीं है।
कि उनकी तरफ से वो समझते हैं कि जी ये बहुत बड़ा मसला है और इससे पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है और ये सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। तो अवाम अगर उसको वोट देते हैं तो फिर उसके पास उसका राइट होगा वो जाके पार्लियामेंट में उसको अमेंडमेंट लेके आ जाए और जितने मर्जी सूबे बना रहे जो आपने अवाम से वादे किए। लेकिन अगर आप बगैर अवाम की तायद के, जो कि इस वक्त सिचुएशन, ना असेंबली में आपके पास वोट है, मैंडेट है इस असेंबली के पास, और ना ही आपके पास कोई ऐसा कोई गवर्नेंस का तरीका है कि आप इसको इम्पोज कर सके, तो सिवाय इसके कि जी एक झगड़ा और फसाद क्रिएट हो। और वो तो बात की बात है, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या शहबाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर भी इंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहले तो अपना बताएं ना, पहले तो नवाज शरीफ बताएं, बिल्कुल खुल के बताएं कि जी हम चाहते हैं कि सिंध तकसीम हो, कह दें ना, कहें ओपनली, जैसे इन्होंने कहा है मोहसिन नकवी ने, क्योंकि मोहसिन नकवी एक दूसरी कुव्वत को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिकल साइड बिल्कुल डिफरेंट है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिकॉज आई न्यू कि पीपल्स पार्टी का एक कंसर्न है। लेकिन ये आपकी बात जनरली सही है कि लोकल गवर्नमेंट्स या इस किस्म की चीज पर, लोकल गवर्नमेंट तो आइन का हिस्सा है ना, वो नहीं करवाते। पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं कराते? इस्लामाबाद में 3 दफा। जुबैर साहब देखें, ये इन तमाम सियासी जमातों का जो अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, मंशूर है, उसमें बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती निज़ाम लिखा हुआ है। वो अलग बात है कि इनके तमाम मुंतखब अरकान जो उन्होंने अपना आइन ही नहीं पढ़ा हुआ। फिर दूसरा जो आइन का, हमारे कौमी आइन का हुलिया इन्होंने बिगाड़ा हुआ बल्दियाती इंतखाब के चक्कर में। कब इन्होंने एक एम्पावर्ड बल्दियाती इंतखाब देने की कोशिश की? हत्ता कि पीटीआई ने बड़े दावे किए, जब उनकी बारी है तो पंजाब में उन्होंने क्या दिया? नहीं किया, क्योंकि बेसिक मसला ये ना कि पीटीआई ने भी बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी की, नहीं किया पंजाब में इलेक्शन कराने की हिम्मत हुई, क्योंकि जो हमारा जो पॉलिटिशियन है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी जो माइंड सेट है वो है ही ये कि जी अगर हमने बल्दियाती निजाम को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो हमारी पावर चली जाएगी। इस वक्त मरियम औरंगजेब को ये चाहिए कि चकवाल में जो ओवरहेड ब्रिज बनना है वो फैसला करें, या बहावलपुर में जो अंडरपास करना है वो मरियम औरंगजेब या मरियम नवाज फैसला करें, वजीर भी ना कोई फैसला करे। जब आपने इस किस्म का कंट्रोल, और आप समझते हैं कि ये कंट्रोल होगा तो सारे आपकी खुशामद में आगे पीछे होंगे, अगर ये नहीं होगा तो फिर अगर आपने सिर्फ लेजिस्लेशन करना है, जो कि असेंबलीज का काम होता है, या नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबलीज का, तो फिर हमारी पावर, फिर फायदा क्या? फिर अगर हमारे आगे पीछे लोग नहीं होंगे और हमारे पास वो पर्क्स है, प्रिविलेजेस, और सबसे बड़ी बात वो पावर, सिर्फ ये कि पिंडी में जो रोड बनी है, एक्सपैंड होनी है, वो कौन फैसला कर? आज वो फैसला चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लाहौर में बैठ के होता है। हालांकि ये काम तो वहाँ की मुकामी हुकूमत का होना चाहिए, वहाँ के काउंसलर का होना चाहिए, नाजिम का होना चाहिए, क्योंकि फंड्स की जो एलोकेशन है ये कानून साजों की जिम्मेदारी नहीं है। कानून साजों से मेरी मुराद MP, MNA, सेनेटर्स, ये कानून साजी करने जाते हैं आपकी और मेरे लिए। ये काम तो मुकामी बल्दियाती नुमाइंदों का है हमारे आइन की रूह के मुताबिक और पूरी दुनिया में, लेकिन वो शोबा एग्जिस्ट नहीं करता।